का स्वागत है, खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं झारखंड की राजधानी रांची के मोरहाबादी क्षेत्र में, जहां बड़ी संख्या में, या यूं कह सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में रसोइया और संयोजिका जो है, जो स्कूलों में कार्यरत होती हैं, वो अपनी मांगों को लेकर के, अपने मानदेय में वृद्धि की मांग को लेकर के विरोध प्रदर्शन पर उतरी हुई हैं। पुलिस ने फिलहाल इनको मोरहाबादी मैदान में ही बैरिकेड करके रोक दिया है। उनसे बातचीत करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी मांगे क्या हैं, सड़क पर क्यों उतरी हैं, सरकार से वार्ता हुई तो क्या कुछ फलाफल निकला है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, तमाम जो रसोइया संयोजिका हैं, जो राज्य भर में कार्यरत हैं, वो अपनी मांगों को लेकर के झारखंड की राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में डटी हुई हैं और लगातार सरकार पर जो है वादा खिलाफी का इल्जाम लगा रही हैं, आरोप लगा रही हैं। कहाँ से आई हैं, क्यों आई हैं, क्या चाहती? हम सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद। उसके मेरा नाम बीना देवी है, रामगढ़ जिला से, हमारा जिला सचिव हूँ। हम लोग 5 मांग रसोइया संघ, हम लोग रसोइया संघ है, रसोइया संघ झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संघ के बैनर तले हम लोग सबसे पहले तो हम लोग को वेतन मांग दिया जाए, 60 साल का के हटाया नहीं दिया जाए। उसके बाद हम लोग को जो 66 रुपया में सरकार ठगने का काम किए रहे हैं, वो वेतन दिया जाए। और जो यहाँ जो हम लोग को पीएफ में जोड़ा जाए, और जो 5 लाख का बीमा है ये दिया जाए। आग जलने उल्ले में तो उसका मुआवजा दिया जाए। और जो मैया योजना का सरकार बोल रहे हैं, तो हम लोग को थोड़ा वेतन में जोड़ा दिया जाए। हम लोग 20 साल से काम करते हैं, तो कहाँ जाएंगे। एक छत के नीचे हम लोग टीचर काम करता है, तो उन लोग को 60,000 मिलता है। पारा टीचर काम करता है, उनको 22,000 मिलता है। दीदी लोग 10 बच्चा का खाना बनाती है आंगनबाड़ी लोग से, उन लोग का 10,000 मिलता है। और हम लोग को 2,000 सरकार ठगने की काम करते हैं, वही वाला वेतन बढ़ा दे। आज हम लोग ये मुख्यमंत्री से न्याय मांगने के लिए आए हैं, क्योंकि हम लोग 3 अगस्त को हमारे साथ जो समझौता हुआ था, 4 सूत्री मांग पर सहमति बनाई थी, वो मांग अभी तक हम लोगों को नहीं मिला है। अभी 2 सूत्री मांग जैसे हम लोगों को पहले अभी दिया जा रहा है कि 10 महीने का मानदेय, उसमें कहा जा रहा है कि अब 12 महीने का मानदेय आपको मिलेगा। और अभी जैसे 1,000 रुपया बढ़ोतरी, हम कहना चाह रहे हैं कि आप 1,000 रुपया एक तरफ बढ़ोतरी कहते हैं, जो आपको महीना 3,000 रुपया हो रहा है, तो 3,000 रुपया महीना, जिसमें अभी पेपर में दिया था कि आपको साल में 22,000 रुपया दिया जाएगा। तो हम अगर देख रहे हैं, आप हमको 1,000 रुपया बढ़ोतरी कहते हैं और बोलते हैं कि 22,000 रुपया साल में आपको वो दिया जाएगा, तो आप हमारे मानदेय को बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं? क्योंकि अगर 3,000 रुपया महीना हो रहा है, तो 36,000 रुपया साल में होना चाहिए। और जिसमें पेपर में दे रहा है कि आपको 22,000 रुपया मिलेगा, तो हमको बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं, ये हमको जानना है। और सरकार हमको बोली कि हम सरकार से मांग किए थे ड्रेस का, हमारा ड्रेस कोड होना चाहिए, जिसमें समझौता हुआ था कि हमको ड्रेस कोड दिया जाएगा, वो ड्रेस हमको नहीं दे रहे हैं। और जो रसोइया और संयोजिका को तो हटाया जा रहा है बच्चे का शर्त से, और 3 साल ही काम करना है, ऐसे करके हटाया जा रहा है। तो वो भी हम लोग मांग कर रहे हैं कि जिसको हटाए हैं उसको मान सम्मान के साथ उसी स्कूल में फिर से काम में रखा जाए। क्योंकि हम लोग 20 साल तक काम किए हैं और 20 साल अभी भी काम कर रहे हैं। 20 साल में हमको कुछ भी नहीं मिला, अभी भी 66 रुपया में काम कर रहे हैं, और 66 रुपया कहीं से भी जायज नहीं है। आप एक तरफ मैया योजना में फ्री में पैसा बांट रहे हैं, और जो काम कर रही है, मेहनत कर रहे हैं, उसको न्यूनतम मजदूरी नहीं दे रहे। ये कहाँ का न्याय है? हम सरकार से मांग कर रहे हैं, आप मैया योजना में जो भी काम कर रहे, जो भी पैसा दे रहे, आप बांटिए, लेकिन जो मेहनत कर रहा है, जो काम कर रहा है, उसको जायज तनख्वाह दीजिए। ये हमारी मांग है। सरकार से ये भी मांग कर रहे हैं कि आप बच्चे का शर्त जो रखे हैं, ये घटिया शर्त को खत्म कीजिए। यानी कि जिसका बच्चा स्कूल में पढ़ेगा वही रसोइया संयोजिका अध्यक्ष में रह सकते हैं। वो
रसोईया संयोजिका लोग काम कर सकते हैं। ये जी हाँ, तो हम कहना चाहते हैं सरकार से, जिस समय हम काम में थे उस समय हमारे बच्चे वहाँ पढ़ते थे, और आप रजिस्टर खोल के देखिए, मेरा बच्चा का नाम होगा रजिस्टर में, लेकिन आज 20 साल में हमको बच्चा मांगिएगा तो मेरा बच्चा एक ही स्कूल में तो नहीं पढ़ते रहेगा ना, मेरा बच्चा उस स्कूल से निकलेगा। हम जब 20 साल काम किए तो जाहिर सी बात है कि मेरा बच्चा भी 20 साल 25 साल का हुआ होगा, क्योंकि एक बच्चा एडमिशन में 5-6 साल में एडमिशन लेता है सरकारी स्कूल में, तो हमारे बच्चे तो वही स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। ये घटिया नियम को चेंज करना चाहिए। संयोजिका को जो हटा दिया जा रहा है, संयोजिका को क्यों बहाल किए आप? 20 साल उसका क्यों बर्बाद किए? 20 साल बर्बाद किए तो उसका 20 साल लौटा दीजिए, उसको जोड़ के उसका 20 साल का जो मानदेय है, वेतन है, उसको दे दीजिए। उसका 20 साल जो बर्बाद हुआ वो लौटा सकते हैं? नहीं लौटा सकते। तो फिर 20 साल जब नहीं लौटा सकते तो संयोजिका को क्यों हटा रहे? एक तो वो फ्री में काम की, वो पेट भात में काम की, आज हम उम्मीद से लड़ाई कर रहे हैं कि हमको मिलेगा बोल के, तो आप तरह तरह के जब ये लगा के नियम पे बांध के उसको हटा दे रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि जहाँ भी कोई भी सेक्टर में काम होता है वहाँ एक सुपरवाइजर होता है ना, और सुपरवाइजर जब होता है तो सुपरवाइजर रहेगा तो काम भी वहाँ अच्छा होगा। अगर खाली रसोईया को रखिएगा, जुगाड़ दीजिएगा, अगर जुगाड़ नहीं दीजिएगा, सामान नहीं दीजिएगा तो खाना नहीं पकाएगी। उसके पास जवाब देने का जगह है कि हमको सामान नहीं मिला तो हम खाना नहीं पकाएंगे। ये है तमाम जल सहिया को है जी, मोबाइल फोन जी हाँ, तमाम सरकार जो है कोशिश कर रही है। जी हाँ, हम लोग 20 साल से काम कर रहे हैं और 20 साल से हम अभी तक 66 रुपया पैसा में काम कर रहे हैं। वो भी 66 रुपया पैसा भी हमको हर महीने नहीं मिलता। 66 रुपया पैसा प्रतिदिन का होता है तो हमको 2000 रुपया महीना मिल रहा है। 2000 रुपया भी हर महीने नहीं मिल रहा है। अभी देखिए दुर्गा पूजा नजदीक है, दीपावली नजदीक है, छठ नजदीक है, और हम रसोईया का त्योहार भी अंधेरे में होगा। हमारे बाल बच्चे खुश नहीं होंगे, हम लोग खुश नहीं होंगे। क्या हमारा अधिकार नहीं है बाल बच्चों को हम कुछ करने का, देने का? हम लोग को अभी तक 3-3 महीने का मानदेय नहीं मिला है। आप समझ सकते हैं कि हमारा कितना तकलीफ है। हम अपनी 5 सूत्री मांग को लेकर के यहाँ पर आए हैं। हम लोग सरकार से मांग किए हैं कि हम लोग को नया नियमावली बनाने का बात किए थे, वो नया नियमावली नहीं बनाए हैं। हम लोग को 10 महीना का मिलता है, मानदेय मिलता है, तो हम मांग किए हैं कि हम लोग को 12 महीना का न्यूनतम वेतन दिया जाए, क्योंकि हम लोग को एक भीख दिया जा रहा है। तो हम लोग मांग कर रहे हैं हम लोग को न्यूनतम वेतन दिया जाए, स्थायीकरण किया जाए, 5 लाख का निःशुल्क बीमा दिया जाए, साल में 2 ड्रेस दिया जाए, साल में एप्रोन कैप दिया जाए। यही मांग को लेकर के हम लोग मांग किए थे, जो कि हम लोग से वार्ता हुआ था, शिक्षा मंत्री से बात हुआ था, जगन्नाथ महतो से देने का बात बोले थे। और उसके बाद हम लोग को बार-बार सभी मांगों पर 5 सूत्री मांग पर सहमति बनी थी। हम लोग को लागू करने का बात भी हुआ था, लेकिन अभी तक 24 हो गया, फिर भी अभी तक मांग नहीं मिला है। मजबूरी में हम लोग को यहाँ पर बार-बार आना पड़ता है। हम लोग धान मड़ुआ जो भी है घर का उसको बेच करके आते हैं। 66 पैसा में काम करते हैं। हम लोग सोच सकते हैं कि हमारा परिवार किस तरह से चल रहा है। हम 20 साल समय दिए हैं, पूरा जवानी बिताए हैं, अभी हम लोग को 60 साल हो गया बोलकर सरकार हटाने का काम कर रही है। हम 1 रुपया नहीं रखे हैं अपना बुढ़ापा के लिए, तो हम क्या खाएंगे? अगर हमको हटा रही है सरकार तो एक तो हमको 2004 से न्यूनतम वेतन जोड़ के दे, या तो हमारी बेटी या बहू को रखे। कहे कि अगर हम लोग का बेटी बहू को रखती है तो कम से कम एक थाली खाना हमको मिलेगा, और दूसरा का बहू को देगी तो हमको एक थाली खाना भी नसीब नहीं होगा। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि जब तक नया नियमावली नहीं बनाती है तब तक जिसका भी 60 साल हुआ है उसको नहीं हटाया जाए, और यदि हटा रही तो हम लोग का बेटी है या बहू को रखा जाए। और हम लोग का जो 5 सूत्री मांग देने का बात हुई थी उसको जल्द से जल्द लागू करे। या तो हम लोग को बोला गया था 2019 में, जब सरकार आने के बाद बोली थी, वादा की थी कि अगर मेरी सरकार रहती तो हम आप लोग का मांग पूरा करते, लेकिन आज तक हम लोग का मांग पूरा नहीं हुआ है। हम लोग जल्द से जल्द ये सरकार से मांग करते हैं कि हमारी मांग को पूरा करे, अन्यथा जिस तरह से रघुवर सरकार गई उसी तरह से ये हेमंत सरकार भी जाएगी। मेरा नाम देवकी देवी, झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोई।
जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करती हूँ और आपके चैनल के माध्यम से आप अपनी आवाज को सरकार तक ले जाने के लिए प्रयास कर रही हूँ। हमारी जो मांग है कि 5 सूत्री मांग है अभी फिलहाल में, वो मांग है कि तमाम रसोईया संयोजिका अध्यक्षों को अस्थायी किया जाए, जिसको हटाया गया है उसको जल्द से जल्द वापस लिया जाए। संयोजिका लोग को अभी हटा दिया जा रहा है एमडीएम डायरेक्टर के माध्यम से, जो लेटर परियोजना से निकला हुआ है उस लेटर को समाप्त किया जाए और यह निकाला जाए कि जी उस पर हटाया जा रहा है कि जिसके बच्चे रहेंगे वही संयोजिका पद पर काम करेगी, ये रसोईया पद पर काम करेगी। जी, परियोजना से निकला हुआ है। जी नहीं ना, किसी शिक्षकों पर लागू नहीं होता, यहाँ तक कि पारा टीचरों पर भी लागू नहीं होता है। उनके बच्चे भी नहीं वहाँ पर पढ़ रहे हैं, फिर भी उनको रखा गया है, 60 साल के लिए फिक्स कर दिया गया है। ये हम लोग को फिक्स किया जाए, हम लोग को भी अस्थायी किया जाए, हम लोग को भी न्यूनतम वेतन से लागू किया जाए। और अभी 4 समझौता पर जो बात हुई थी सरकार के साथ में 3 अगस्त को, उसको लागू किया जाए। उसमें से 2 मांग जो है वो मुहर लगा हुआ है, कैबिनेट में गया था और उस पर लगा हुआ कि एक लगा हुआ था कि 10 महीने की जगह 12 महीना दिया जाएगा और 1000 का रुपया वृद्धि किया जाएगा रसोईया लोग को। और अभी ड्रेस कोड से अभी नहीं जोड़ा गया है और अस्थायी नियमावली नहीं बनाई गई है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि पारा टीचर के तर्ज पर अस्थायी नियमावली बनाई जाए, बार-बार हटाने की प्रक्रिया को समाप्त किया जाए। और अभी जो हमारी जो मकुंजा स्कूल का जो है इटकी प्रखंड की, वो मीना देवी रसोईया है, 2018 से ही उसको हटा दिया गया है। वो विधवा महिला है और अत्यंत गरीब है, ST/SC से आती है, हरिजन कोड से आती है और उस पर अत्याचार करके मास्टर के द्वारा मार करके हटाया गया है। उसको जल्द से जल्द वापस लिया जाए। कई बार भी वहाँ पर लेटर भी निकाले हैं और BCDSC के साथ में समझौता भी हुआ है, मौखिक बोले भी है, लेकिन अभी तक उसको हटाया रखा नहीं गया है और उसका मानदेय अभी तक बकाया है। अब सोचिए कि एक गरीब को इस तरह से किया जाएगा शोषित, तो ये गलत किया जा रहा है। झारखंड राज्य में हम लोग ये सरकार को लाए थे कि हमारी समस्या को समाधान करेंगे, हमारी गरीबी को हटाएंगे, हमें मांग जो देंगे पूरा करेंगे, लेकिन अभी तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया है। ये मांग अब सरकार पूरा करे। जी, मानदेय सिर्फ वही 66 रुपया 66 पैसा मिलता है रसोईया को एक दिन का, महीना का 2000, उसमें भी 10 ही महीना का मिलता है। अभी 3-3 महीना का बकाया है। जी, वहाँ पर हम लोग को रसोईया में खाना बनाना पड़ता है, सुबह 9 बजे से लेकर के हम लोग 3-4 बज जाता है, कहीं 200 बच्चा है, कहीं 400-500 बच्चा है। आप सोचिए कि जिस आंगनबाड़ी में 10-20 बच्चा का खाना बनता है, वहाँ पर उसको रसोईया को 5000 रुपया कर दिया गया और हम लोग 500 बच्चे का खाना बनाते हैं और अभी हमें 2000 दिया जा रहा है। कुछ भी नहीं। अभी हमारी रसोईया लोग जल गई, कई जिला में जल गई, लेकिन उसको मतलब इलाज के लिए मुआवजा भी नहीं दिया गया। हम लोग मांग कर रहे हैं, इस मांग से, इस आंदोलन से मांग कर रहे हैं कि जिन रसोईया जो जल गई है, जो उसको हटा दिया गया है, जिसको अपना घर से लगाना पड़ा पैसा, उसको जल्द से जल्द वापस ले और उसका मुआवजा दिया जाए। जी, अभी वो तो सरकार ही बता सकते हैं, क्योंकि हम तो जान रहे हैं कि हमें रखा गया, 20 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, फ्री में काम किए हैं संयोजिका लोग, रसोईया लोग कम पैसा में काम किए, 66 रुपया में काम किए, तो हमें अस्थायी किया जाए। लेकिन सरकार ने बोला कि 12 महीने का पैसा मिलेगा, ये अभी तक तो लागू नहीं हुआ है। बोलने से हम नहीं ना मानेंगे, जब हमें मिलेगा तब तो हम मानेंगे। अभी 3-3 महीना का बकाया है, आप सोचिए ना, 3 महीना का। अभी दुर्गा पूजा होने जा रहा है, दुर्गा पूजा हो गया है, अभी आने वाला है। अब सोचिए कि बड़े बड़े घर के लोग सुखी संपन्न से अपना पूजा मनाएंगे, लेकिन हम गरीब रसोईया जो 66 रुपया 66 पैसा में काम कर रहे हैं, उसको 3-3 महीना का बकाया है, वो कैसे पूजा मनाएंगे। मैं सरकार से बोलती हूँ कि मांग करती हूँ कि जल्द से जल्द उसका भुगतान दुर्गा पूजा से किया जाए। 2 दिन का समय नहीं। सबसे पहले मैं आपका चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका अध्यक्ष संघ के तत्वाधान में आज मुख्यमंत्री से न्याय करो मांग करने लिए आए हैं कि हम लोग को भी न्याय करो। न्याय का प्रश्न यह है कि 3 अगस्त 2023 को जो समझौता हुआ उसको धरातल पर लागू करे सरकार। उसमें से जो 10 महीना का जगह 12 महीना करने का जो हुआ था प्रस्ताव पास किया गया था 29 तारीख को, वह भी प्रस्ताव बन करके अभी तक कोषांग में नहीं गया, दुर्भाग्य है ये। दूसरा प्रस्ताव जो इन्होंने पास किए हैं अभी 27 तारीख को, वह प्रस्ताव जो 1000 बढ़ाने का, वह भी प्रस्ताव कोषांग में अभी तक नहीं गया और वो प्रस्ताव कंफ्यूजन है। दूसरा 2 प्रस्ताव जो हमारा पास होना बाकी है, जो अस्थायीकरण करने का नियम, उसके बाद जो है आपका अस्थायीकरण करने का नियम वाला, और उसके बाद जो है ड्रेस
जो अभी लागू नहीं हुआ। जो बोले थे कि ये तो विभाग का बात है, तुरंत दे देंगे, लेकिन अभी तक धरातल पर नजर नहीं आ रहा। हमें सबसे बड़ा पीड़ा का बात यह है कि अभी जो शिक्षा सचिव के द्वारा या एमडीएम निर्देशक द्वारा जो निर्देश जारी किया गया है, जो संयोजिका को पुनर्गठन में हटाया जाए, उसको वापस रखने का हम लोग बात कर रहे हैं। दूसरा बात कर रहे हैं, जब अस्थायी हमको किए नहीं तब 60 साल लागू नहीं होगा, इसको वापस लीजिए। और जो लोग हटा दिए 60 साल बोल करके, उसको वापस काम पर रखिए। ये बात हम लोग कहने लिया है। और अभी 3 महीने का बकाया मानदेय है, वो सरकार दुर्गा पूजा से पहले भुगतान करे। और सभी जो मांग है हमारा, दुर्गा पूजा से पहले हमें दिया जाए, तभी तो ठीक है, नहीं तो हम लोग आगे कदम उठाएंगे। और जिसको इनकी आंसू, ये जो गरीब लोग रो रही है, इनका आंसू में ये सरकार बहेगी। हम ये बात को आगाह करने लिया सरकार को कि आप मैया योजना का भरोसा मत कीजिए, आप और किसी योजना पर भरोसा मत कीजिए जो आपको बचा लेगा। आपका इसका आंसू इतना बुरा लगेगा, प्रभाव पड़ेगा कि आप कहीं नजर आएंगे। जैसे रघुवर छटपटाते रह गया, इनके आंसू लगा, वो वापस नहीं आ सके। इसलिए हम आगाह करने लिया सरकार को कि आप चेत जाइए और हमारे मांग दुर्गा पूजा से पहले पूरा करें। मैं अजीत प्रजापति, प्रदेश अध्यक्ष झारखंड। हाँ, अभी वार्ता के लिए बुलाया गया है एमडीएम निर्देशक के साथ। अगर वो संतोषजनक बात होगा तो हम लोग मानेंगे, संतोषजनक नहीं होगा तो मुख्यमंत्री आने तक इंतजार करेंगे हम लोग। जी, परियोजना ठीक है। किसे हम लोग का तो भरोसा पर ही आए हैं। हम लोग को भरोसा है कि जो भी मांग मंजूरी दिए है उसको मतलब दे। बस यही हम लोग सरकार से ऐसा करते हैं कि जो भी मांग हम लोग को मंजूरी दी है, 5 सूत्री मांग जो भी मंजूरी मिला है, उसको जल्द से जल्द दिया जाए। अभी हम लोग का अध्यक्ष सर बोले, जैसे हम लोग का रघुवर सरकार हम लोग के साथ भी ऐसे ही की, तो अपना ऐसा से चले गए अपने पद से। इसी तरह हम लोग भी अगर हेमंत सरकार नहीं करते हैं तो हम लोग उनको भी गिराने का कोशिश करेंगे। मैया योजना सफल होने से क्या होगा? हम गरीब महिला को हम लोग को 2000 में कटाती है, जो घर बैठे हैं उसको मैया योजना कहते उसको 1000 रुपया देते हैं बिना मेहनत का। और हम लोग को कहा जाता है कि आप लोग को मानदेय मिलता है, आपको मैया योजना नहीं भरना है। तो हम लोग इस मैया योजना को नहीं है, हम इस मैया योजना को विरोध करते हैं हम लोग। हाँ, हम लोग को भी मिलना चाहिए। हम लोग को मानदेय मिलता है बोला जाता है। सबसे पहले आपका चैनल को धन्यवाद देती हूँ। मेरा नाम है मीना देवी, प्रखंड नदी विद्यालय में कुंडा का रसोईया पद में करने। जब बिहार में ट्रेनिंग चल रहा था, ट्रेनिंग के लिए हमको बुलाया गया था। वहाँ से जाने के बाद में मैडम बोली मीना ठीक है, तैयारी थी ना, सो बोल रहे खाना बनाने के लिए मेरा बच्चा लोग को केला देने के लिए। बोले कि बच्चा को तुम गुस्सा ज्यादा तुमको केला पिला दे, तेरे बाप घर से केला देती है बोले। तो हम बोले कि नहीं, बच्चा के वही लोग लिए रखा गया है सर, कोई भी खाते रहता तो वही बच्चा को देता है ना बोले। तेरे बाप घर गुस्सा जात छोटा जात भेदभाव कर कोई साथ जात का छोटा भेदभाव कर कोई मेरा मारपीट लड़ाई झगड़ा मारपीट मेरा पास सारा हुआ था। हम लोग को वही एससी टिकट में हुकूस में भी किए थे। फिर ना तक हम दिए रहे, मेरा वेतन भी कितना काम करेंगे, वेतन बाबा ठंडी बना के भेजने काम करता है, वेतन बना के भेजने नहीं करता है। अभी तक हम काम कर पैसा भी नहीं मिला है ना, मेरा कुछ भी अभी नहीं हुआ है। मैं 18 से अभी 24 हो गया सर, मेरा पैसा नहीं, 17-18 का पैसा मेरा बाकी है अभी तक। विधवा महिला सब देखिए मेरा घर घर कितना गरीबी देखे, इस तरह आपको दिखा दे रहे हैं दिन कर रहे हैं कितना सत्य है सर। हाँ सर, मोबाइल देखा दे आपको भेज दे रहे हैं, आपका न्यूज में दीजिएगा सर। जानते हैं हमेशा का नहीं सर, जानते हैं हमेशा का सच का साथ लिख दे। आज के जानते हैं जैसे हर बिहार से हर चीजें गलत कर रहा है ना सर, इसलिए हो रहा है ऐसे। माटो से मिली भगत होता, कुछ भी हर काम वही लोग करता है सारा चीज। इसलिए अगर बीओबी पे बोल रहे मीना मेरा नौकरी नहीं खाना, तो हमको नहीं बताना नहीं बोलना है सब। अब इतना हम झेल रहे हैं ना सर, फिर भी हम आज तक लोगों किसी को नहीं बोले हैं। चलिए काफी बहुत दिक्कत है सर, घर परिवार हम ही जान रहे कैसे चला रहे हैं सर। जानते बच्चा बच्चा पढ़ाना लिखाना सब चीज दिक्कत, घर दूरा बहुत दिक्कत है सर मेरा पास। जानते बहुत दिक्कत है, 18 से मेरा वेतन भी नहीं मिला है सर। सेवा में कहाँ करने देता है कि नहीं। जब अनुराधा रानी थी ना तो बोली मीना हम तो नहीं जान रहे क्या बोल रहा नीतवारी क्या बोल रहा, हम तो आपात में आए हुए हैं, जो बता रहे वही ना जानेंगे। तो बोले ठीक है दीदी, आप बोलिए कि जब से हमने ऊपर से नहीं मिलेगा तब तो हम नहीं करने बोल रहे तो नहीं करेंगे, जबरदस्ती करने जाएंगे। लड़ाई का करने का अच्छा नहीं ना बात है। हमको बिहार से में अनिल तिवारी खाना बना ले भेजा तो हम इसलिए गए, अपने मन से नहीं गया था बिहार से। और अमित सिन्हा जो है ना अभी अथी में, वही बोले कि मीना बना तो बस पैसा डाल देंगे कहा तक नहीं डाली है।
ऐसे। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम सीमा देवी है, मैं झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया सजीका अध्यक्ष संघ की गुमला जिला की कोषाध्यक्ष हूँ। और मैं कहना चाहूंगी कि हम रसोइया इतना 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक काम करते हैं और इतना ज्यादा भार उठाते हैं, बड़ा बड़ा डेग उठाते हैं, 50 से लेके 500 तक 300 तक। और हम लोग को सरकार एक दिन में 66 रुपया 66 पैसा देती है, तो हम अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, घर कैसे चलाएंगे? पढ़ाई नहीं, काम करते हैं हम लोग रसोइया का। कहीं जाते थे बच्चे के देखते थे सर। हाँ, तो सर हम लोग को 66 देते हैं, हम लोग को सरकार देती है 66 रुपया 66 पैसा। तो हमारा घर कैसे चलेगा, मेरा बाल बुतरे का भविष्य क्या होगा? उसको सरकार नहीं देख रही है, नहीं सुन रही है। और अभी मैया योजना लगा दिए है, मैया सैया सब योजना तो लगा दे रहे हैं। सरकार के पास करोड़ों रुपया मिल रहा है, 7 करोड़ 8 करोड़ मैया योजना में दे रहे हैं। और हम रसोइया को 66 रुपया 66 पैसा में वेतन भी नहीं दे रही है। हर माह वेतन भी नहीं मिलती है हम लोग को। 7 महीना 8 महीना 10 महीना में वेतन मिलती है, तो हम अपने परिवार कैसे चलाएंगे? तो मैं अपने सरकार से मांग करती हूँ कि हमें न्यूनतम वेतन देना जाए, हर माह हम लोग को वेतन देना जाए, तब हम अपने बच्चे को अच्छी तरह से पढ़ा पाएंगे। धन्यवाद। जिस तरह से अभी तो मुख्यमंत्री बोले हैं कि 12 महीना का पेमेंट मिलेगा आप लोग को, अब क्या दिक्कत है? मिलेगा, कब मिलेगा? ऐसे हम लोग को उल्लू बनाते हैं सर। मिलेगा कहते हैं, प्रलोभन देते हैं, कुछ नहीं करते हैं। हम लोग मांग पे मांग करते जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं हम लोग के लिए। हम लोग को बार बार सरकार से मांग करना पड़ता है। तो मैं सरकार से अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए मांग करना चाहती हूँ कि हम लोग को हर माह और 12 महीने का वेतन दिया जाए। हम बोले क्या बोले हैं? हम लोग तो आते हैं, हम लोग तो परेशानी है। हम लोग 9 बजे जाते हैं और हम लोग 3 बजे आते हैं। 3 बजे आते हैं तो पर भी हम लोग का पैसा हम लोग को 2000 मिलता है। 2000 में क्या होगा हम लोग को? तो साल में पानी मिलता है ना, कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता। पानी तो ढो के लाते हैं, खाना दे मांगते हैं, ये कैसी ना सब कुछ टाइम से खाना। और पानी भी हम ढो के लाते हैं, ढेर दूर से पानी लाते हैं और खाना बनाते हैं। और साल में 2 बस्तर देंगे बोले थे, वो भी नहीं मिला है। ये करिए वो करिए। बोलिए अच्छा 60 साल हो गया तो बोलता है भाग जाइए। अरे 20 साल से काम कर रहे हैं, तब बाल बच्चे के छुआ बुतरू पालिएगा। जब पाल के तो अपने पोस के तैती करे। नहीं देखे है सर, नाती पोता का है ना, है छोटा छोटा है ना, मगर बोल रहा है कि 20 काम कर ले स्कूल में और का कर दे ले बोल के ठोकर मारते हैं। तो कहाँ दे रहा है? नौकरिया देगा तभी ने, है नौकरिया देगा तभी ने। अब वो बोला 60 साल हो गया भागिए, कहाँ भागे? 20 साल से काम कर हड़िया बर्तन धो यार बच्चा पाले हैं। नौकरिया भी होगा तो आपको 60 साल के बाद तो नहीं मिलेगा नौकरी। ठीक है, तो कुछ तो मिलेगा, वेतन मिलेगा। हमारा बेटी बहू को तो लगेगा ना, हमारा बेटी बहू मिलेगा, हमारा पुतों के तो मिलेगा। अनुकंपा को तो लगना चाहिए ना। बेटी को तो नहीं मिलेगा, बहू तो मिलेगा। बहुत खाएगी, बेटा खाएगी, बेटा बहू तक खाएंगे ना, तब ना हम लोग का हम लोग मर जाते तबे देगा बहू की बढ़िया हमको सास करी काम से नहीं होगा। अब हंडिया बर्तन मैस हम लोग का करें? देखिए हाँ, बहू के नौकरी चाह रहे हैं। हाँ, तब मेरा नौकरी हमरा नौकरी बोल रहा है 60 साल हो गया, छोड़ दीजिए। कहाँ छोड़ के चल जाए? कैसे छोड़ेंगे? जल जीवन है तल रहेंगे ने, हैं? जीवन है ने, तब पैसा नहीं दे रहा है। 10 साल से पैसा वेतन रोक देता है, तो कैसे है? हजारीबाग कंसार नवादा है, 5 साल से पैसा नहीं दे रहे हैं, 5 साल से। तो कैसे खाए हम लोग? कैसे जिए हम लोग? जिएंगे कैसे? काम करते जाता है, काम हड़िया बर्तन धोते आते हैं। इतना भात बचता कहता भात बच गया, दे दो बच्चे खाने के लिए। एक बचवा खाएगा, हम खाने जाते हैं बचवा खातिर नहीं,
हैं हमरो भी पेट है ने भगवान देले बोलता भागिए 7 साल हो गया जाइए दूसरा करे। हाँ बोलता परवन मेहता है बोल 7 साल हो गया है निकाल देंगे आपको। तब कैसे निकले हमको पेट भरेगा तब नहीं निकलेंगे। हमको बहू करेगी हमको बेटी है बहू है वो करेगी ने। हाँ बहू के नौकरी चाहिएगा तब ने खाएंगे हम बैठ के। 60 साल बुढ़ापा हड़िया बर्तन धो दो यार 10 साल 15-20 साल से तो मेरे कुछ नहीं मिला इतना यही नहीं मिल रहा है। सब पैसा जमा कर रख रहा है अथी कर रहा है नहीं दे रहा है। नहीं बोलिएगा ना लड़िएगा तो आप दीजिएगा हम चुपचाप रह जाते हैं। आप दीजिए तो हमको खाने के लिए भूख मर रहे हैं खाने के लिए दीजिए। पानी पिया से मर रहे हैं खैला भी ना मर रहे हैं। 4 बजे भोर आए हैं तब 6 बजे आए हैं 6 बजे से यहाँ रट रहे हैं 9 बजे से 9 बजे स्कूल जाते और कहाँ गुमला जिला से कहाँ हजारीबाग से कहाँ से आए हैं बिना खाए पिए। 9 बजे बुला लेगा और उन लोग 10 बजे 12 बजे आएगा कहेगा कि बनाइए। हाँ कैसे ना करता है हाजिरी नहीं बनाते हैं ये ठीक कागज कॉपी ना लिखते हैं। हाँ नहीं उन लोग मशीन में बनाते हैं। हाँ बहू करेगी। हाँ तैयार है हम छोड़ देंगे बहू हमको करेगी। छोड़ देंगे तो ठीक है हमको बहू करेगी ने हमको बहू से ये करेंगे। बहू करेगी तब ना 2 वक्त का रोटी हम लोग को मिलेगा रोटी खाने के लिए दूसरा देगा। बोलो 20 साल कमाते 60 साल हो आज हड़िया बर्तन धो मर रहे हैं। अच्छा बोलिए हमको भी बोलिए। हम पूर्वी सिंहभूम जिला से हैं। हाँ हम लोगों का प्रखंड पोटका है। बढ़िया हाँ पोटका प्रखंड से है और हम लोग तो अपनी मांगों को लेकर आए हैं। अब जो हम लोगों का अभी तक दिए नहीं सरकार जो मांगे बोले हैं हम लोगों के साथ वादा किए हैं वो मांगे मतलब अभी तक मिला नहीं। इसी के चलते हम लोग आए हैं और अभी तक तो 2 साल 2000 से काम कर रहे थे और अभी 1000 देने का बात किए हैं लेकिन अभी तक मिला नहीं। और 1000 में हम लोग का क्या होगा सर ऐसे इसीलिए हम लोग बोले हमारा न्यूनतम वेतन जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग ऐसे रह रहे वैसे ही तो 500 हाँ परिवार तो ऐसे ही चल रहे हैं क्या करें हम लोगों का तो गरीब है ही और ऐसी की हालत से हम लोग बच्चा को अच्छा से पढ़ा नहीं पा रहे हैं है ना और खाना सही समय से दे नहीं पा रहे हैं रूखा सूखा खिला के वैसे ही कर रहे हैं। शुरू में तो सरकार हम लोगों को गरीब परिवार से ही जुड़ा हुआ है लेकिन अभी तक हम लोगों का गरीबी को नहीं समझे हैं हमारे चलते इसीलिए हम लोग आए हैं। देखिए माया सम्मान योजना तो आए हैं वैसे में देखिए सरकार तो ऐसे फ्री 1000 दे रहे हैं ना सभी को लेकिन हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं लेकिन हम लोगों के लिए कुछ नहीं बढ़ा रहे हैं उसे है ना। तो फायदा उठा सकती है ना नहीं हम लोग तो लिए नहीं है माया सम्मान योजना नहीं जोड़े हैं हम लोग को बोलते हैं कि हाँ हम लोग नहीं दिए हैं माया सम्मान योजना में नहीं जोड़े हैं। हाँ नहीं जोड़े हैं हम लोग जो लोग ऐसे लोग बोल रहे थे आंगनबाड़ी लोग जो लोग आंगनबाड़ी मतलब सरकारी काम से जोड़े थे हम लोग को माया सम्मान नहीं मिलेगा बोल के यही बात है इसीलिए हम लोग आए हैं। संयोजिका में कार्यरत कर्मी जो हैं और वो तमाम जो लोग अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर पहुंची हुई हैं और कहीं कहीं अपनी बातों को यहाँ पर रख रही हैं। ये सीधी तस्वीरें हैं झारखंड की राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान की। वहाँ पर बड़ी संख्या में रसोईया संयोजिका है जो अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर विरोध इनसे बोलिए नहीं बोल चुकी है।
तमाम जो लोग हैं, रसोइया हो, संयोजिका हो, अपनी मांगों को लेकर के रांची के मोरहाबादी मैदान में डटे हुए और तमाम जो लोग हैं मुख्यमंत्री से, सरकार से, विभागीय मंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी जो 5 सूत्री मांगे हैं उस पर अमल हो, खास करके 60 साल की सेवा बहाली की